शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन के विषय में। इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक हुए, बिंदुसार जैसे शासक हुए, अशोक जैसे महान शासक हुए, आखिर वो साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, इसके पीछे क्या कारण थे। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जानिए कि अशोक के बाद मौर्य उत्तराधिकारियों का नाम जो है सो स्पष्ट प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अशोक के बाद उतना उच्च कोटि के शासक उत्तराधिकारी नहीं हुए जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार कर सके। विभिन्न स्रोतों से कुछ शासकों का नाम निम्नलिखित मिलते हैं, जैसे कुणाल, संप्रति, दशरथ, बृहद्रथ। और आपको मालूम होना चाहिए बृहद्रथ जो था, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था और उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या करके एक नया वंश, शुंग वंश की स्थापना की। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसके पतन के कारण क्या क्या थे, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। अशोक की 232 ईस्वी पूर्व में मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। विद्वानों ने इस साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण बताए। विद्वान लोग अशोक के मौर्य साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण बताए। पहला है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। पंडित महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, यानी आप जानते हैं कि वो बौद्ध धर्म पर ज्यादा महत्व देते थे, तो बौद्ध धर्म को जो है सो ग्रहण करने के बाद तथा उसके पक्ष में प्रचार आदि के कारण ब्राह्मणों की तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसकी चरम परिणति पुष्यमित्र शुंग, आपको पता है ब्राह्मण थे, द्वारा अंतिम और शासक बृहद्रथ की हत्या में दिखाई पड़ती है। परंतु इस मत को हेमचंद्र राय चौधरी ने सफलतापूर्वक खंडन किया। बोले ऐसा बात नहीं है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया होगी तो इसका पतन हो जाएगा, ऐसा कारण नहीं है। दूसरा कारण बताते हैं कि यह अशोक की अहिंसावादी नीति। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसावादी नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे, परंतु यह मत भी शत प्रतिशत नहीं होता। अशोक ने कभी अपनी सेना भंग नहीं की, अपितु आठवीं राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख में उसने चेतावनी भी दी थी। मतलब ऐसा नहीं कि हम बोल सकते हैं कि अशोक ने हिंसा का धारण कर लिया कि हिंसा नहीं करेंगे तो अशोक का ये मौर्य का पतन हो जाए। ये भी कारण को मतलब जो है पूरी तरह से सही नहीं बताया जाता है। तीसरा, वित्तीय संकट। डी कौशाम्बी महोदय के अनुसार अत्यधिक करों के कारण मौर्यों की अर्थव्यवस्था अशोक के बाद चरमरा गई। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमा बनवाकर बेचते थे। देवताओं की प्रतिमा जो है सो बनाकर, इसका मतलब है कि मौर्य साम्राज्य में वित्तीय बहुत ज्यादा संकट आ गया था, जिसके वजह से जो है इसका पतन हो गया। चौथा है दमनकारी शासन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट अमात्यों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अशोक ने इसलिए तोसली, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। उसने स्वयं 256 रातें धम्म यात्रा पर बिताई ताकि प्रशासन की देखभाल किया जाए, पर इतना सारा होने पर भी दूर करने प्रांतों में दमन का अंत न हुआ। नहीं कहने का मतलब कि प्रांतों में जो है सो इस तरह का जो दमनकारी शासन था, जिसकी वजह से जनता जो है असंतुष्ट हो गई। प्रांतों में दमन का अंत न हुआ और अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही तक्षशिला का साम्राज्य का जुआ फेंक डालने में तनिक भी देर न पड़ी। यह मत हेमचंद्र राय चौधरी का। हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि भैया दमनकारी शासन की वजह से जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। पांचवा है अति केंद्रीकृत शासन। रोमिला थापर प्यारे स्टूडेंट बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं, ठीक है। तो रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण अति केंद्रीकृत, ज्यादातर सेंट्रलाइज हो जाना, पूरा सेंटर में पावर हो जाना, ठीक है, अति केंद्रित शासन व्यवस्था थी। अधिकारी भी अप्रशिक्षित होते थे, अतः प्रवर्ती काल में इनका पतन हो गया। मतलब अति केंद्रीकृत शासन भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। छठा है विदेशी विचारों को अपनाया जाना। निहार रंजन राय के अनुसार पुष्यमित्र की राज्य क्रांति मौर्यों द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों को विशेषतः कला के क्षेत्र में अस्वीकरण था। चौथा है कि उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा। अशोक देश और विदेश में मुख्यतः धर्म प्रचार, ठीक है, के काम में व्यस्त रहा, अतः उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की गतिविधियों को ध्यान न दे सका।
बाद में हिंद, वंश, शक, कुषाण आदि का आक्रमण इसी सीमा से हुआ, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं हो सका। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे है योग्य उत्तराधिकारी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा कि योग्य उत्तराधिकारी का अभाव हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण यही था कि वंशानुगत साम्राज्य तभी बने रह सकते हैं जब तक उसका योग्य शासक होता है। जब वंश के एक के बाद दूसरा योग्य शासक आता है तो वो चलता है। अशोक के बाद योग्य उत्तराधिकारियों का नितांत अभाव हो गया, जिसकी वजह से उच्च कोटि के शासक नहीं हो पाए, चंद्रगुप्त जैसे नहीं हो पाए, अशोक जैसे नहीं हो पाए, जो मौर्य साम्राज्य को संगठित रख सके। तो प्यारे स्टूडेंट, बहुत सिंपल वीडियो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। तो अभी जो मैंने आपको कुछ कारण गिनाए, जैसे आपको मैंने कारण बताया कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, दूसरा कारण बताया अशोक की अहिंसावादी नीति, क्योंकि आप जानते हो अशोक ने युद्ध को त्याग करके धम की नीति अपने अशोक ने धम चलाया। वित्तीय संकट, चौथा दमनकारी शासन, पांचवा अति केंद्रीकृत शासन, विदेशी विचारों को अपनाया जाना, है ना, छठा सातवां उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा, और सबसे इंपॉर्टेंट 8 जो कारण मैंने बताया, योग्य उत्तराधिकारी का अभाव। तो चूंकि अशोक के बाद बहुत योग्य उत्तराधिकारी मौर्य काल में नहीं हुए, मौर्य वंश में नहीं हुए, जिसकी वजह से इसका साम्राज्य पतन हो गया। तो प्यारे स्टूडेंट, बहुत सिंपल वीडियो है, ये पीजी यूजी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और आज के अटेंडेंस के लिए आप सभी अपने कमेंट बॉक्स पर जो है यूट्यूब का चैनल मेरा है, उसमें आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जो है अपना रोल नंबर निश्चित रूप से दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका अटेंडेंस बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच सभी को।